मामला ये है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकार द्वारा जो मनरेगा की जो स्कीम थी उसको बंद करने पे तुली हुई है। पहले हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों को कच्चा काम दिया जाता था, मगर कुछ समय पहले ही सरकार ने उस कच्चे काम को बंद कर दिया और मजदूर आज 2 वक्त की रोटी के लिए त्राही त्राही दर दर की ठोकरें खा रहा है। 2 वक्त की रोटी लेने के लिए, और वो रोटी भी हम काम के बदले रोटी लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए कि सरकार हमें ऐसी इस नौबत पे ना लाए कि हमें भिखारी न बनाए। हम काम करके खाने वाले लोग हैं। सरकार से हम रोजगार मांगने के लिए आए हैं और पूरा का पूरा रोजगार, और रोजगार के साथ साथ उसके पूरे दाम मांगने के लिए आज हम टोहाना में आए हैं। तो आज अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या चल रहा है? देखिए, यदि आज हमारी बात नहीं मानी जाती, 17 तारीख को सीएम साहब कल नरवाना आ रहे हैं, उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है, चाहे INLD का है, चाहे आम आदमी पार्टी का, चाहे भाजपा का विधायक है, तमाम विधायकों को एक बारी ज्ञापन के माध्यम से उनको हमारी पीड़ा से अवगत कराने का काम करेंगे। यदि समय रहते हमारी पीड़ा को नहीं सुना गया तो पूरे हरियाणा का किसान के साथ साथ मजदूर भी इस आवाज़ को विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के अंदर से हमें जंतर मंतर पे जाना पड़े, और जब तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा किसान मजदूर अब चैन से बैठने वाला नहीं है। अपने हक की रोटी को लेके रहेगा, अपने रोजगार को लेके रहेगा। देखिए, हरियाणा के अंदर ज़्यादातर जहाँ हमारे संगठन काम कर रहे हैं, तकरीबन संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर ज्ञापन देने का काम किया है, और उस ज्ञापन के माध्यम से अभी जैसे ही सत्र चलेगा, विधायकों द्वारा, विपक्ष के विधायकों द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी मांग को इस बार विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। चाहे वो हिसार के सांसद की हम बात करें, जब उनको ज्ञापन दिया गया तो उन सांसदों ने भी हमें यह आश्वासन दिया कि विधानसभा के साथ साथ हम लोकसभा के अंदर भी इस मांग को उठाने का काम करेंगे। हम मजदूर के कंधे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। जरूरत है केवल मात्र सरकार के उन मंत्री विधायकों को जगाने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और विधायक ये कहते थे कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उसका उत्थान करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अंतिम पंक्ति के अंदर वो गरीब किसान मजदूर खड़ा है, जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए इस कड़ी धूप के अंदर क्या मांग रहा है। कोई लंबी चौड़ी DC रेट की नौकरी थोड़े मांग रहे हैं, केवल मात्र भूखा है, और उस अपनी भूख को मिटाने के लिए, और वह भूख को मिटाने के लिए भीख नहीं, रोजगार मांग रहे हैं कि हमें काम दिया जाए और काम के पूरे दाम दिए जाएं। सरकार से कोई बातचीत हुई है, कोई निमंत्रण है? सरकार तो इतनी निकम्मी सरकार है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इन्हीं मनरेगा मेट मजदूरों ने 1 साल पहले साइकिल यात्रा की, भूख हड़ताल की, चंडीगढ़ के अंदर 5-6 महीने भूख हड़ताल पे बैठे रहे, मगर इस सरकार को कानों में कोई रूं तक नहीं जमी। और अब ये समय आ चुका है कि इस सरकार को जगाने के लिए, वो तो एक ट्रेलर था, सरकार को ये दिमाग में है कि यूं पंचकुला बैठ गए थे, भूख हड़ताल कर ली थी, पैदल यात्रा कर ली। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ट्रेलर था। आज ये मजदूर इस हद तक पीड़ित हो चुका है कि आज अपने बच्चों के अपने सामने जब भूख की तरफ को देखता है तो इनके आंखों में जो आंसू आते हैं वो ज्वाला के रूप में निकलने का काम करेंगे, और यही ज्वाला इस सरकार को फूंकने का काम करेगी।